हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। ड्रेस बनाने के लिए मैंने पिंक कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें सबसे पहले 17 चेन बना लेनी है, तो हम लूप बना लेते हैं। अब हम 17 चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने 17 चेन बना ली है। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसको कट कर लेना है। हमने एक्स्ट्रा ऊन कट कर लिया है। अब हमें 3 चेन और बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और चौथे नंबर की चेन में डाल देना है क्रोशिया को। ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 3 फंदे होंगे। हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों के बीच से निकालना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया हो जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और 2 चेन बना लेनी है। 1 2। हमने 2 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने ये चेन बनाई है हमें उसी में एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ से चेन बनाई है तो हम इसी में एक बार क्रोशिया डालेंगे और उनको निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमने जहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाई है हमें उसी चेन में फिर से डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में 2 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और ऐसे ही हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। आप देख सकते हो। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमने हर एक चेन में 2 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। आप देख सकते हो इस तरीके से। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने 3 चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने उसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया भी बना ली। अब आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हमें फिर से एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बार, और अब हम इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें फिर से आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। और तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमने पहली चेन में एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर 2 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर तीसरी चेन में हमने एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर से हमने 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई और उसके बाद वाली चेन में हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है।
हमने चौथी लाइन भी बीन कर कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें आगे की 5 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए हमने एक बार चेन बनाई थी और फिर 5 हमने डबल क्रोशिया बना ली। तो इस तरीके से हमारी टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 8 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 चेन छोड़ दी। अब ये 9वीं चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 9वीं चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बन जाएगी। अब हमने एक डबल क्रोशिया बना ली है। आगे की 11 चेन में हमें एक एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है, जिससे कि हमारी टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया भी बना ली। अब हमें फिर से 8 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 चेन काउंट करके छोड़ देनी है और 9वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमने 9वीं चेन में एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब आगे की 5 चेन में भी हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। जिस तरीके से हमने शुरू में 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी तरीके से हमें इस तरफ भी 6 डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया हमने बना ली, 5 हम और बना लेंगे। हमने 6 चेन में डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बनकर तैयार हो गई है। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली, आप देख सकते हैं। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने चेन बनाई है हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये चेन बनाई है हमें उसी में क्रोशिया को डालकर उनको निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है, फिर से क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने आगे की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें तीसरी वाली चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हम इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर ली है। हमने पहली चेन में एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है, उसके बाद की 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई है, फिर तीसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। इसी तरीके से हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमने जहाँ से चेन बनाई है हमें उसी में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है।
हमने एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद की चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब इसके बाद की चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसके बाद की चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये कुछ ऐसे बनता जाएगा, यानी कि हमें एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, दूसरी चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से हमें तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और चौथी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। 3 हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें टोटल 3 लाइन बीन लेनी है। तो चलिए हम 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमने 3 लाइन बीनकर और कंप्लीट कर ली है। अब इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें एक चेन बना लेनी है। हमने चेन बना ली, इसको हमें ढीला कर लेना है और क्रोशिया को निकाल लेना है। अब हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। हमने इसको कट कर लिया। हम इसको टाइट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर लेना है। हमने एक्स्ट्रा ऊन भी कट कर लिया। अब इसका शेप कुछ ऐसा आएगा। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो नीचे आर्म होल में ये जो सबसे नीचे वाली चेन है हमें उसमें डालना है इस तरीके से क्रोशिया को और ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। अब हमें इसको यहाँ पर नॉट लगाकर जॉइंट कर देना है। देखिए हमने ऊन को यहाँ पर जॉइंट कर लिया है बिल्कुल नीचे की तरफ आर्म होल में। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसको कट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ये नॉट लगाई है हमें उसी में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये एक लूप बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हम इसके बगल वाली चेन में यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने इसकी बगल वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें फिर से इसके बगल वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। आप देख सकते हो इसी तरीके से हमें हर एक चेन में यहाँ से और ये जो लास्ट वाला कॉर्नर है यहाँ तक एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए हम चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो देखिए हमने चारों तरफ से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली है बिल्कुल लास्ट तक। अब जहाँ से शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी हमें उसमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करना है। पहली वाली चेन में हमें डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इधर वाले फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो आर्म होल पे ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब आर्म होल के पास हमें इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो हमें चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये स्लीव्स बन जाएगी। ऐसे ही हमें एक लाइन और बना लेनी है। तो पहले हम 3 चेन बना लेंगे, 2 3।
अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। हमने तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको भी लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेना है। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। अब हमें ऊन को यहाँ बीच से कट कर लेना है। अब उनको हमें निकाल देना है और इसको खींचकर टाइट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन जाएगी। ऐसे ही हमें इस तरफ भी स्लीव्स बना लेनी है। हमने दोनों स्लीव्स भी बना ली है। अब इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, हमें यहाँ पर वाइट कलर का ऊन जॉइंट करना है। तो जो लास्ट वाली चेन है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब हमें इसमें नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमने ऊन को जॉइंट कर लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है हमें इसको कट कर लेना है। अब हमें फिर से इसी चेन में क्रोशिया को डालना है और इस तरीके से निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। 3 हमने 3 चेन बना ली। अब हमें इसी चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। तो देखिए हमने इसी चेन में से एक बार डबल क्रोशिया भी बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया भी बना लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें फिर से 2 चेन बना लेनी है। 1 2 हमने 2 चेन बना ली। अब हमें ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ पर हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब हमें इस चेन में क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन 2 फंदों से निकाल देना है। इस तरीके से हमारी ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसके साथ ही साथ हमें गले पे भी एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है और यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना लिया। आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ से सिंगल क्रोशिया बनाई है, साथ ही साथ हमने गले पे भी सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर लेना है। अब हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है, इसको खींचकर निकाल देना है और इसको टाइट कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर लेना है। अब जिस तरीके से हमने नीचे वाइट कलर का बॉर्डर लगाया है, उसी तरीके से हमें स्लीव्स पे भी लगाना है। तो जहाँ से हमने स्लीव्स को लॉक किया था, हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है इस तरीके से और इसमें से वाइट कलर का ऊन निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पर नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। हमने नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लिया। अब हमें एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया है, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3 हमने 3 चेन बना ली। अब हमने जहाँ से 3 चेन बनाई हमें उसी में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ से चेन बनाई थी, हमने इसी में डबल क्रोशिया भी बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है।
हमने इसके बाद वाली चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए हम चारों तरफ से हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने स्लीव्स पे भी हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब लास्ट में हमें इसको भी जॉइंट करना है। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को निकाल लेना है। अब 2 फंदे होंगे, हमें इसको स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें एक चेन बनानी है और इसको ढीला कर लेना है। यहाँ से इसको कट कर लेना है और उनको निकाल देना है। इसको खींचकर टाइट कर देना है। एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। आप देख सकते हो अब हमारी स्लीव्स का लुक कुछ ऐसे आएगा। इसी तरीके से हमें इधर की स्लीव्स भी बना लेनी है। हमने दोनों स्लीव्स बनाकर भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो इसका लुक अब कुछ ऐसे आएगा। अब हम इसमें लगाने के लिए बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के लिए मैंने वाइट कलर का ऊन ले लिया है। तो सबसे पहले हमें 40 चेन बना लेनी है। हमने चेन बना ली है। अब हमें 2 चेन और बना लेनी है। 1 2 हमने 2 चेन बना ली। अब तीसरे नंबर की चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हमें तीसरी चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें इसके बाद वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए हम ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बना ली है। अब हमारी बेल्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। 40 चेन हमने बनाई थी, तो 40 चेन में बेल्ट थोड़ी छोटी लग रही थी, इसीलिए मैंने 15 चेन और बना ली है। तो अब हमारी बेल्ट में टोटल 55 चेन है। इसके साथ ही साथ मैंने कॉर्नर पे ये कंगूरा भी बनाया है। तो इसी तरीके से हम इस तरफ पे भी ऐसे ही कंगूरा बनाएंगे। हमें लास्ट वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इस तरीके से निकाल लेना है। अब हमें इसको नॉट लगाकर यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। जहाँ से हमने ये नॉट लगाई है, हमें उसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को क्रोशिया में फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 3 चेन बना लेनी है। 3 हमने 3 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने ये चेन बनाई है, हमें उसी चेन में 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए 9 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमने इसमें 9 बार डबल क्रोशिया भी बना लिया है। अब हमें इसमें स्लिप स्टिच लगाना है। तो हमें इसी चेन में डालना है क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें इस वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल लेना है इस तरीके से। तो देखिए ये स्लिप स्टिच लग जाएगा। अब हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर लेना है। अब यहाँ से ऊन को कट कर लेना है। इसको हमें टाइट कर लेना है। अब हमारी बेल्ट बनकर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो। अब हमें बेल्ट को फंसाने के लिए बनाना होगा यहाँ पे। तो जहाँ पे हमारी स्लीव्स है, हमें इसके यहाँ पर नीचे में क्रोशिया को इस तरीके से डालना है और इसमें ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पर नॉट लगा लेना है। हमने इसमें नॉट लगा लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे। आप देख सकते हो जहाँ पे हमारी स्लीव्स बनी हुई है, उसे 2 चेन नीचे हमने नॉट लगाया है। अब हमें इसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हमें 4 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 हमने 4 चेन बना ली। अब जहाँ से हमारी स्लीव्स है, वहाँ पर हमें क्रोशिया को डालना है इस तरीके से। आप देख सकते हो हमें इस तरीके से डालना है
और फिर ऊन को क्रोशिया में फंसाकर निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें इधर वाले फंदे को इस वाले फंदे में से स्लिप स्टिच लगा देना है। तो देखिए हमने स्लिप स्टिच लगा दिया। अब ये जॉइंट हो गया है, आप देख सकते हो। अब हमें फिर से एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला कर देना है और यहाँ से उनको कट कर देना है। अब हम इसको टाइट कर देंगे। तो अब देख सकते हो इस तरीके से हमारी बेल्ट डालने की जगह बन जाएगी। ऐसे ही हमें इस तरफ भी बना लेना है। तो हमने दोनों तरफ से बेल्ट डालने के लिए जगह भी बना ली है। अब हमें इसमें बेल्ट डाल लेना है। हमने दोनों तरफ से बेल्ट भी डाल ली। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से बांध लेंगे। तो देखिए हमने इसको नॉट लगा लिया है। अब इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। आप चाहो तो इसको साइड में बांध सकते हो या फिर आप बीच में भी बांध सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।